सो गुड इवनिंग गाइस। हम लोग आज आप लोग का जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है, विच इज़ टाइटल्ड मैडम राइज द बस बाय वली कन्नन। ओके, वली कन्नन इज़ ए तमिल राइटर। ओके, वो तमिल राइटर है, उन्होंने ये लिखा है, ठीक है। ये एक छोटे से बच्चे की स्टोरी है, एकदम सिंपल सा स्टोरी है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, कोई डीप मीनिंग विनिंग नहीं है इसमें। ये बहुत एक सिंपल सा स्टोरी है, ठीक है। एकदम जो कहानी, जैसे कि हम लोग वो कहानियाँ जैसे पढ़ते हैं, जैसे राजा रानी की जैसे कहानियाँ पढ़ते हैं, वैसे ही एक छोटे से बच्चे की कहानी है, 8 साल की बच्ची की कहानी है, ठीक है, जो बस चढ़ना चाहती है और उसके बस चढ़ने का जो इच्छा है, विशेष है, उसको लेके ये कहानी है। तो हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। देयर वाज अ गर्ल नेम्ड Valiyammai, who was called Valli for short. She was 8 years old and very curious about things. तो एक छोटी सी बच्ची थी, तमिलनाडु के किसी एक गांव में एक छोटी सी बच्ची रहती थी, उसका नाम था वलियम्माई, ठीक है। वो तमिल नेम से वलियम्माई, और शॉर्ट फॉर्म में उसको वली बुलाते थे, ठीक है। वो 8 साल की थी और उसको क्यूरियस थी बहुत चीज़ों के बारे में, ठीक है। वो हर चीज़ को जानना चाहती थी, उसमें हर चीज़ को जानने का एक एक्साइटमेंट था, एक एंथू था। वो हर चीज़ को जानना चाहते, नए नई चीज़ों को और जानना चाहती थी, ठीक है। वो क्यूरियस थी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो उसमें एक जिज्ञासा थी, ठीक है। उसमें क्वेश्चन करने का आर्ज था, जानने का आर्ज था, ठीक है। वो नई नई चीज़ें जानना चाहते थे। His favorite pastime was standing in the front of doorway of her house, watching what was happening in the street outside. तो उसका फेवरेट टाइम पास क्या था? वो अपने घर के दरवाजे में खड़ी रहती थी, फ्रंट डोर, एकदम बाहर वाला फ्रंट डोर में, मतलब जिससे घर में घुसा जाता है और बाहर जाता है, एकदम मेन दरवाज़ा जो होता है उसमें वो खड़ी रहती है, ठीक है। खड़ी रह के वो देखती है कि उसके स्ट्रीट में, मतलब उसके गली में क्या हो रहा है, ठीक है। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। और वो क्यों करती थी ऐसा? क्योंकि उसके पूरे गली में उसके उम्र का कोई भी बच्चा नहीं था जिसके साथ वो खेल सकती थी, ठीक है। उसके उम्र का कोई भी बच्चा नहीं था जिसके साथ वो खेल सकती थी, और जिसकी वजह से खेलने का कोई साथी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो उसके पास करने का कुछ था ही नहीं। तो वो इसी तरह से अपना टाइम पास करती थी, मेन दरवाजे पे खड़े होके उसके स्ट्रीट में क्या क्या हो रहा है वो देखती रहती थी। और जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो, नीचे एक पिक्चर भी दिया हुआ है, ठीक है। एक छोटा सा पिक्चर दिया हुआ है जहाँ पे वो खड़ी है, वल्ली खड़ी है दरवाजे में, वो देख रही है बाहर क्या हो रहा है। But for Valli, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. Watching the street gave her many new unusual experience. तो वल्ली के लिए वो मेन दरवाजे पे खड़े होना और स्ट्रीट में देखना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो किसी भी गेम से कम एक्साइटिंग नहीं था। मतलब जो बच्चे डिफरेंट गेम्स खेलते थे ना, उनमें से किसी भी गेम से कम एक्साइटिंग नहीं था। और वो बहुत इंजॉय करती थी वहाँ पे खड़े होकर देखना, क्योंकि हर दिन उसको कुछ नया देखने को मिलता था गली में, ठीक है। कोई आदमी, कोई गाड़ी वाला, कोई दुकान वाला, कोई हॉकर, ऐसा नई नई चीज़ें उसको देखने को मिलती थी गली में, जो वो बहुत इंजॉय करती थी, ठीक है। वॉचिंग द स्ट्रीट गिव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। तो वो स्ट्रीट देखना, वो गली देखने में उसको बहुत से नए नए और अलग अलग से एक्सपीरियंस मिले थे, ठीक है। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back. The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Valli. और सबसे फैसिनेटिंग, सबसे मज़ेदार जो चीज़ वल्ली को लगता था इस पूरे गली में, वो था एक बस जो कि उसके गांव से टाउन में जाता था, ठीक है। एकदम उसके गांव के पास वाला जो नियरेस्ट टाउन है, जो शहर है, वहाँ जाता था उसके गली से। और वो बस क्या करता था, हर एक घंटे में उसके गली के सामने से क्रॉस होता, उसके घर के सामने से क्रॉस होता था। एक बार जब वो शहर जाता था और एक बार जो वो शहर से वापस आता था। तो हर घंटे में वो शहर जाता था, हर घंटे में वो पैसेंजर लेके शहर से वापस आ जाता था, ठीक है। तो 2 बार वो मतलब उसके घर के सामने से, उसके गली से निकलता था, और हर बार वो क्या करती थी, वो बस में देखती थी नया सेट ऑफ पैसेंजर। जब वो लेके जाता है तब अलग लोग, जब वो लेके आता है तब अलग लोग, नेचुरली, क्योंकि जो जाएंगे शहर वो तो हमेशा ऐसा नहीं कि सबके सब वापस आ जाएंगे उसी टाइम पे, थोड़ी देर भी आ सकते। तो हर टाइम उसको एक नया सेट ऑफ पैसेंजर्स दिखता था बस में, और वो उसको और भी जैसे अनएंडिंग, जो उसके खुशी का जैसे मतलब सीमा नहीं रहता, उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता था जब वो ये देखती थी, ठीक है। Day after day, she watched the bus, and gradually a tiny wish crept into her hand and grew there. She wanted to ride on that bus, even if just once. तो
दिन जाते दिन के बाद दिन वो देखती थी बस को जाते आते और देखते देखते उसके दिमाग में एक छोटी सी इच्छा ने दिल में एक छोटी सी इच्छा ने जगह कर ली और वो बढ़ने लगी। क्या थी वो इच्छा? कि वो खुद बस राइड करना चाहती थी, वो खुद बस का एक राइड लेना चाहते थे। राइड मतलब चलाना नहीं, मतलब बस राइड लेना चाहते थे। बस में एक बार घूमना चाहती थी, अगर एक बार भी हो तो वो बस में एक बार घूमना चाहती थी। द विश बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर। तो वो छोटी इच्छा बढ़ती रही और बढ़ते बढ़ते एक बार क्या हो गया, एकदम उसकी मतलब फुल मतलब एक ऐसा ओवरवेलमिंग मतलब एक ऐसी इच्छा में ट्रांसफॉर्म हो गई, एक ऐसी इच्छा में वो कन्वर्ट हो गई कि उसको पूरा करना ही है। ओवरवेलमिंग डिजायर मतलब मुझे वो किसी भी हालत में करना ही है, मतलब उसके दिलो दिमाग में जैसे चढ़ गया था वो इच्छा कि उसको ये बस राइड एक बार ना एक बार करना है। उसको पूरे दिलो दिमाग में ये चढ़ गया था कि वो बस राइड उसको करना ही है। ठीक है, पहले से वो छोटी इच्छा थी, लेकिन धीरे धीरे हर रोज़ वो बस को देखती थी, पैसेंजर्स को आते देखती थी, जाते देखते, तो देखते देखते उसकी ये इच्छा इतनी बढ़ने लगी कि वो एकदम एक जिद बन गई। ओवरवेलमिंग डिजायर मतलब एक जिद की तरह बन गई कि उसको वो बस राइड करना ही है। Bully would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. तो वली क्या करते थे? विशफुली मतलब लॉन्गिंगली, मतलब बहुत देर तक देखती रहती थी। ठीक है, जब बस आके उसके गली में रुकता था, लोग बस में उठते थे, बस से निकलते थे, बस से उतरते थे। ठीक है, जब वो बस आके उसके गली में रुकती थी, जब लोग बस से उतरते थे, बस में उठते थे, तो दोनों ही एकदम मतलब एक ऐसी इच्छा से देखते थे कि उसको भी ये करना है। उसको लॉन्गिंग था, मतलब वो करने का चाह था। उस चाह से वो देखती थी कि कब वो वैसा करेगी, कब वो बस में उठेगी, कब वो बस से उतरेगी। ठीक है, Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. और जब वो पैसेंजर्स उतरते थे, उनका फेसेस देख के, जो पैसेंजर्स उतरते थे या फिर जो पैसेंजर्स बस में उठते थे, उनके फेसेस देख के जैसे उसके दिल में भी आग लग जाती थी, उसके सपनों का, उसके आशा का कि वो भी एक दिन बस चढ़ेगी। तो ये मतलब तुम लोगों के लिए ये थोड़ा हंसी की बात हो सकती है, अरे बस चढ़ना कौन सा बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन ये छोटे से बच्चों का जो डिज़ायर्स होता है, बच्चों का जो आशा होता है, बच्चों का जो चीज़ें होता है, वो हम लोग नहीं समझ पाते। राइट, हम लोग के दिमाग से परे होता है, कौन क्या कब कर सकता है। ठीक है, वो हम लोग नहीं समझ पाते। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे हो रही थी। तो उसके दिलो दिमाग में जैसे चढ़ के बैठ गया था कि उसको एक ना एक बार बस पे चढ़ना ही है। ठीक है, If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sight of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. और कभी कभी ऐसा होता था कि अगर उसका कोई दोस्त बस चढ़ के टाउन में गया और आके वो उसको डिस्क्राइब कर रहा था कि टाउन में उसने क्या क्या देखा, साइट्स मतलब जो देखना, मतलब जो सीनरीज है, जो डिफरेंट चीज़ें देखने का, अगर वो आके उसको डिस्क्राइब करता उसकी दोस्त की उसने टाउन में क्या क्या देखा, कैसा टाउन का उसका एक्सपीरियंस था, वल्ली उससे बहुत जल्द उठती थी। ठीक है, उसको अच्छा नहीं लगता था, उसको जलन होती थी कि ये चला गया, मैं क्यों नहीं जा सकती। और वो इंग्लिश में उसको ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती कि प्राउड प्राउड, तुम्हें गर्व हो गया है, तुम्हें प्राउड हो गया कि तुम टाउन में घूम के आए, इसलिए तुम सबको दिखा रहे हो, बिठा रहे हो। असल में वो बात थी कि वो सहन ही नहीं कर पाती थी, उसको जलस होता था, क्योंकि उसका डिज़ायर मतलब उसका इच्छा था जाने का, लोग दूसरे लोग वो पूरा करे तो उसको थोड़ा बुरा लगता था दिल में। Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. और एक बात था कि ना तो वो समझती थी प्राउड का मीनिंग क्या है और ना ही उसके दोस्त समझते थे कि प्राउड का मीनिंग क्या है। ठीक है, वो लोग क्या करते थे, वो लोग मतलब ऑफन ये वर्ड किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे? स्लैंग के, मतलब एक दूसरे को गाली देने के लिए ये वर्ड यूज़ करते थे, लेकिन उसका असल माने क्या है ना वल्ली को पता था, ना ही उसके दोस्तों को पता था। जैसे बच्चों में होता है ना, मतलब एक तो एकदम सिंपल सा स्टोरी है जो है, लेकिन इससे जो राइटर है वो एक और चीज़ हम लोग को बताना चाह रहे हैं कि एक इनोसेंट एक मतलब निष्पाप मतलब जो बच्चे होते हैं उनके दिल में क्या चलता है। ठीक है, वो लोग प्राउड एक वर्ड को स्लैंग समझते थे। ठीक है, कि लोगों को बोलना कि दे आर प्राउड, इट मीन्स दैट दे आर एब्यूजिंग दैट पर्सन, दे आर वर्बली एब्यूजिंग दैट पर्सन, वो उनको गाली दे रहे हैं। ठीक है, वो ये समझते थे। तो वैसा ही होता है बच्चों का मन। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? Over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly use the bus. And she also asked a few discreet questions here and there. This way she picked up small details about the bus journey.
तो बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक वल्ली क्या करती रही, उसके आसपास के लोग, उसके नीबर्स मतलब उसके आस पड़ोस के लोग जो बस लेके शहर जाते थे, शहर से आते थे, उनका कॉन्वर्सेशन सुनती रही, उनकी बातें सुनती रही, ठीक है। और स्पेशली जो लोग जो रेगुलरली बस से मतलब जो हमेशा ही बस से ट्रैवल करते हैं गांव से शहर, शहर से गांव, तो उनकी कन्वर्सेशन, उनकी बातें सुनती रही। और इधर उधर उसने एक मतलब उनको ना डिस्क्रिट मतलब उनको बिना समझाते हुए, ठीक है, डिस्क्रिट मतलब छुपाई के उसने बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए उनके, ताकि वो समझ सके कि बस जर्नी कैसे करते हैं। तो इस तरह से उसने क्या किया, उसने पूरा बस जर्नी का डिटेल्स ले लिया, ठीक है। शी पिक्ड अप, उसने समझ लिया कि बस जर्नी कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, पूरा समझ लिया लोगों की बातों को सुन सुन के। फिर उसने क्या किया, द टाउन, तो उसको क्या पता चला इससे, द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम आवर विलेज, द फेयर वॉज 30 पैसा वन वे, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल. She heard one well-dressed man say, but to Valli, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. तो उसको पता चला कि जो टाउन है वो विलेज से 6 माइल दूर है, 6 miles दूर है, और एक बार का भाड़ा जो है मतलब शहर से गांव से शहर का भाड़ा ही 30 पैसा है, ठीक है। और उसने सुना मतलब कोई आदमी बोला था, एक वेल ड्रेस्ड आदमी, मतलब काफ़ी अच्छी तरह से ड्रेस किया हुआ आदमी, ठीक है, मतलब थोड़ा अमीर, थोड़ा जो प्रॉस्परस आदमी बोल रहा था कि वो तो कुछ भी नहीं है, 30 पैसा क्या है, ठीक है। लेकिन वल्ली जिसने कभी भी 30 पैसा एक साथ नहीं देखा था, ठीक है, उसके लिए एक मतलब खजाने से कम नहीं था कि उसको खजाना मिल जाए तभी उसके पास 30 पैसे होंगे। तो बहुत पहले के दिनों की बात है, तुम लोगों को 30 पैसा सुन के हंसी आ रहा होगा फॉर श्योर। और एक बात, मेरा मुंह देख के भी तुम लोग को हंसी आ रहा होगा, बट हंस लेना। तो जो ये वल्ली है, मतलब वल्ली का जो स्टोरी है बहुत पहले का लिखा हुआ है, ठीक है, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम का, ठीक है। तो उस समय जो था 30 पैसे 40 पैसे का बहुत मोल था, ठीक है। 50 पैसे में ऑलमोस्ट लोग मतलब हाफ महीने का बाजार ला सकते थे, राइट, हाफ मंथ का पूरा 15 डेज का पूरा ग्रॉसरी शॉपिंग हो जाता था 50 पैसे में। तो उसमें सोचो 30 पैसे कितना होगा, ऑलमोस्ट 3000 ना हो 300 रुपीज़ का सामान तो होगा ही, राइट, 300 रुपीज़ का सामान तो होगा ही 30 पैसे, ठीक है। तो उसके लिए 30 पैसे बहुत बड़े थे, ठीक है। शायद किसी दूसरे के लिए शायद इतना ना हो, लेकिन उसके लिए काफ़ी मतलब ज़्यादा थे 30 पैसे, ठीक है। मतलब फ्रॉम 1 month to 30 सिम्पल फॉर, क्योंकि वो एक महीने में मतलब 2-3 महीने मिला के वो 30 पैसे देती थी, ठीक है। मतलब 1 पैसे 2 पैसे 4 पैसे 5 पैसे ऐसे उसको मिलते थे, राइट, पॉकेट मनी के तौर पे। तो जाके उसको 3-4 महीनों में ऐसे 30 पैसे देखने को मिलते। एक साल उसने कभी 30 पैसे देखे नहीं, तो वो एक बार का भाड़ा कैसे कलेक्ट करेगी वही सोचने लगी। The trip to town took 45 minutes. On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paisa, she would return home on the same bus. तो कितना टाइम लगता है, मतलब उसके गली से बस में उसके गांव से बस से शहर जाने के लिए 45 मिनट्स लगता है, ठीक है। और एक बार शहर जाके अगर वो बस से नहीं उतरी और अपने ही सीट पे बैठी रही और फिर से 30 पैसे दे दिए, तो वो फिर उसी बस से घर वापस आ सकती है, ठीक है, मतलब रिटर्न जर्नी भी कर सकती है, ठीक है। तो उसने ये सब समझ लिया, लोगों की कॉन्वर्सेशन, लोगों की बातें सुन के। This means that she would take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and to back home by about 2:45. तो उसने एकदम हिसाब भी कर लिया, ठीक है, कि वो 1 बजे का बस लेगी दोपहर को, ठीक है, 1:45 तक शहर पहुंच जाएगी और वहाँ से 2 बजे बस छोड़ेगा, ठीक है, और वो घर पहुंच जाएगी 2:45 तक, ठीक है। तो उसने पूरा एक प्लान बना लिया था कि उसको कौन सा क्या लेना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, ठीक है। फिर क्या हुआ देखते हैं। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated plans and replans. और वो सोचती रही, उसने कैलकुलेट किया, फिर रिकैलकुलेट किया, प्लान किया, रिप्लान किया कि कब क्या कैसे करना है, पैसे कैसे जमाना है, सब कुछ वो सोचने लगी, ठीक है। फिर क्या हुआ, तो फाइनली वो मतलब तैयार हो गई। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus!" and a tiny hand was raised commandingly. तो एक स्प्रिंग डे मतलब तुम्हारा वसंत का एक दिन था, मतलब काफ़ी सुंदर सा एक दिन था, एकदम ब्राइट सनशाइन थे। जो दोपहर वाली बस है वो बस शहर को छोड़ने ही वाली थी, जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज, शहर को छोड़ने ही वाली थी और शहर का रास्ता पकड़ के वो टर्निंग लेके मेन हाईवे पे जाने ही वाली थी, ठीक है। तो अचानक से जो ड्राइवर है या फिर जो कंडक्टर है उसने हल्का मतलब स्मॉल वॉइस मतलब एक मासूम सा आवाज़ सुना, जो कि
चिल्ला रहा था और बोल रहा था स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस रोको, बस रोको। एंड द टाइनी हैंड वाज रेज कमांडिंगली, और एक छोटा सा हाथ उठा मतलब रोकने के लिए, कमांड देने के लिए कि रुको रुको। The bus slowed down to a crawl, and the conductor, sticking his head out of the door, said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." तो वो आवाज़ सुन के बस थोड़ा स्लो डाउन हुई और क्रॉल करने लगी, मतलब धीरे धीरे चलने लगी। और कंडक्टर ने मतलब खिड़की से अपना सर बाहर निकाल के बोला कि जल्दी आओ, ठीक है, कौन हो तुम, जल्दी आओ, बस जाना है। इट्स मी, शाउटेड वल्ली, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन। तो वल्ली ने बोला कि मैं हूँ, मैं ही बस में उठना चाहती हूँ। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, ओ रियली यू डोंट से सो। तो बस थम गई और कंडक्टर ने आके बच्ची से, एक छोटी बच्ची बस में उठ रही है तो उनको थोड़ा आश्चर्य तो लगेगा ही, राइट। तो उसने आके, कंडक्टर ने आके बच्चे से पूछा, सच्ची तुम ही जाना चाहते हो, मत बोलो कि तुम ही जाना चाहते हो। Yes, I simply have to go to the town, said Valli, still standing outside the bus, and here's my money. She showed him some coins. तो उसने बोला हाँ मैं सिर्फ टाउन जाना चाहती हूँ। वल्ली ने बोला, तब तक वो बस में उठी नहीं थी, बस के बाहर खड़े रह के उसने कंडक्टर को बोला कि मैं शहर जाना चाहती हूँ, मैं जस्ट सिर्फ शहर जाना चाहती हूँ, मैं कहीं पे घूमना नहीं चाहती, सिर्फ शहर जाना चाहती हूँ, और ये रहा मेरा पैसा। और बोल के उसने हाथों में जो उसके पैसे थे, कॉइन्स थे, वो कॉइन्स उसने दिखाए। ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, सेड द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर। तो कंडक्टर ने ठीक है, लेकिन उसके पहले तो तुम्हें बस में उठना पड़ेगा, बोल के कंडक्टर ने एक हाथ दिया, हाथ से उसको खींच के स्ट्रेच मतलब हाथ बढ़ा के दिया और पकड़ के उसको मतलब बस में उठाने की कोशिश की। नेवर माइंड, शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। तो उसने बोला, तुम्हारा वल्ली ने बोला कि नहीं चाहिए, मैं खुद ही बस में उठ सकती हूँ, ठीक है, तुम्हें हेल्प करने की ज़रूरत नहीं। तो ये छोटे बच्चे लोग जो होते हैं ना, अगर उनका बच्चे बोलते हैं तो वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं, तो उनको हमेशा बोलना पड़ता है तुम बड़े हो गए हो, तुम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। तो वल्ली भी वही चाहती थी, वो इस बस राइड के थ्रू ये शायद प्रूव करना चाहती थी कि वो बड़ी हो चुकी है, वो इंडिपेंडेंट, वो सेल्फ डिपेंडेंट है, वो प्रूव करना चाहती थी, ठीक है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सडन फॉन्ड ऑफ जोकिंग, ओह प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम, ही सेड। तो कंडक्टर भी थोड़ा मतलब अच्छा था, थोड़ा जोली मूड में था, मतलब थोड़ा मजाक करने वाला था। तो उसने जोक करके उसको बोला कि ओहो सॉरी, प्लीज़ आप गुस्सा मत होइए मैडम, ठीक है, हियर्स हैव अ सीट राइट अप इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, मूव असाइड प्लीज, मेक वे फॉर मैडम। तो उसने बोला कि आप गुस्सा मत हुई, आप उठ जाइए, और बोल के उसने बोला कि हाँ यहीं पे बैठिए, राइट इन द फ्रंट ऑफ एवरीबडी, ये सबके सामने वाले सीट पे बैठिए, ठीक है, एवरीबडी मत मूव असाइड। और सबको बोला था कि सब किनारे हट जाओ, मैडम के लिए रास्ता बनाओ। तो बच्चों के साथ थोड़ा मजा कर रहा था, ठीक है। It was the slack time, and there were only 6 or 7 passengers on the bus. They were all looking at Valli and laughing with the conductor. तो ये स्लैक टाइम था, मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला टाइम नहीं था, ज़्यादा पैसेंजर उस समय नहीं जाते थे, दोपहर का समय था, कौन जाएगा, सुबह ऑफिस कॉलेज के लिए जाते होंगे, शाम को फिर आते होंगे, तो दोपहर के टाइम पे मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो तो कोई नहीं जाता। तो वही बस में सिर्फ 7 या 8 पैसेंजर थे, ठीक है, तो जगह थी, सभी वल्ली की तरफ देख रहे थे, छोटे बच्चे की तरफ देख रहे थे, और सभी कंडक्टर के साथ इसको देख के हंस रहे थे। एक छोटी बच्ची जो खुद को इंडिपेंडेंट समझती है और जा रही है, तो वही बात था। वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, अवॉइडिंग एवरीवन्स आई, शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन। तो ये सब देख के वल्ली को शर्म आ गया, शी वॉज ओवरकम विद शाइनेस, वल्ली को शर्म आ गया, उसने सबका आंखें बचा के, सबसे वो छुपा के वो जल्दी से मतलब बस पे चढ़ गई। बस का आइजल जो होता है, बस के बीच का जो जगह होता है, वहाँ पे चल के गई और एक एम्प्टी सीट देख के वहाँ पे बैठ गई, ठीक है, एक खाली सीट देख के वहाँ पे बैठ गई। May you start now, madam? The conductor asked mildly. Then he blew his whistle twice, and the bus moved forward with a roar. तो उसने फिर जाके वल्ली के साथ थोड़ा मजाक किया और बोला कि अब मैडम हम लोग बस शुरू कर सकते हैं। उसने हंस के कहा और उसने अपना सीटी बजाया 2 बार और बस एकदम गड़जाती हुई शुरू हो गई शहर की तरफ जाने के लिए। It was a new bus. It's outside painted a gleaming white with some green stripes along the sides. Inside, the overhead bars shone like silver directly in front of Valli. Above the windshield there was a beautiful clock. The seats were soft and luxurious. तो ये जो बस था जो उसके गांव से शहर की तरफ जाता था, वो एकदम नया बस था, ठीक है। बाहर एकदम व्हाइट कलर का पेंट किया हुआ था, ग्लीमिंग मतलब चमकदार व्हाइट कलर का पेंट किया हुआ था, और उसके बाहर ग्रीन कलर के 2 स्ट्राइप्स लगे हुए थे, ठीक है, मतलब ग्रीन कलर के 2 पट्टी पेंट के ऊपर, व्हाइट पेंट के ऊपर बने हुए थे, ठीक है, ऐसे स्ट्राइप्स बने हुए थे 2। अंदर जो मतलब बार्स, मतलब जो पकड़ने का जो हैंडल था, सब कुछ था, ठीक है, जैसे कि ऊपर वाले पिक्चर में देख सकते हो। तुम्हारा जो कंडक्टर है, कंडक्टर के पीछे से दिख रहा है बार, जहाँ पे हम लोग मतलब
पकड़ते हैं ना, जो खड़े होके जाते हैं बस में वो लोग जो बार पकड़ते हैं, ऊपर जो हैंडल होता है उसको बार बोल रहे थे, ठीक है। तो वो बार क्या है, वो एकदम सिल्वर की तरह शाइन, एकदम नया है तो एकदम शाइन कर रहा है जैसे कि सिल्वर हो, ठीक है। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली, वल्ली के ठीक सामने जो विंडशील्ड है, मतलब जो खिड़की है, खिड़की के ऊपर एक घड़ी लगा हुआ है, ठीक है। बहुत सुंदर सा घड़ी लगा हुआ है। जो सीट है, जो सीट पे वल्ली बैठी है वो सॉफ्ट है, लग्जरीज, काफ़ी आरामदायक है, काफ़ी नरम है, ठीक है। तो नए बस का जैसा होता है वैसा ही है। वल्ली devoured everything with her eyes, but when she started to look outside, she found her view cut off by the canvas blind that covered the lower part of the windows. तो वल्ली एकदम डेब्यू, मतलब जैसे आंखों से खा रही हो, मतलब आंखों से वो निगल रही हो सब कुछ, ऐसे बोलते हैं ना आंखों से निगलना, वो जैसे एकदम मतलब सरप्राइज होकर सब कुछ देख रही है बस के अंदर क्या है क्या ना। जब वो अचानक, मतलब जब उसने बाहर देखने की कोशिश की तो उसने देखा कि उसका व्यू कट रहा है, मतलब वो देख नहीं पा रही है। किस लिए देख नहीं पा रही है, क्योंकि जो खिड़की है, खिड़की के नीचे जो कैनवस लगा हुआ है, मतलब जो पट्टी लगा हुआ है, जो ग्लास है, ग्लास की वजह से उसको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। उस समय तो ग्लास नहीं होता था ना खिड़कियों में, उस समय क्या होता था, कैनवस होता था, मतलब ऐसे खींच के लगाना पड़ता, जैसे ट्रेन्स में होता है, ट्रेन्स में पहले दिनों में होता था ऊँट का जैसे खींच के लगाना पड़ता है, वैसा खिड़की होता था, ठीक है। तो वो खिड़की की वजह से, वो कैनवस की वजह से, कैनवस ब्लाइंड की वजह से, मतलब वो ढकने की वजह से उसका व्यू कट रहा था, मतलब वो ठीक तरह से विंडो से नहीं देख पा रही थी कि बाहर क्या है। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पीयर्ड ओवर द विंडो, और जिसकी वजह से वो एकदम सीट पे खड़ी हो गई और खड़ी होकर वो खिड़की से बाहर देखने लगी क्या क्या है। The bus was now going along the bank of canal. The road was very narrow. On one side there was the canal and beyond it palm trees, grasslands, distant mountains and the blue sky. तो उसने क्या देखा बस अब किसके पास से जा रही थी, कैनल, मतलब जो छोटा सा नदी है, छोटा सा जो स्ट्रीम है उनके गांव में, उसके पास से बस जा रही थी। यहाँ पे रोड थोड़ा नैरो है, थोड़ा पतला रोड है, ठीक है। ऑन वन साइड देयर इज कैनल, एक साइड में वो कैनल, एक साइड में वो छोटा सा स्ट्रीम है, और बियॉन्ड इट दूसरे साइड में क्या है, दूसरे साइड में पाम ट्रीज, मतलब ताल के पेड़ ऐसे लाइन लगे हुए, ग्रासलैंड्स, एकदम घास का जो मैदान है वो, और दूर डिस्टेंट माउंटेन्स, वहाँ से दूर माउंटेन्स दिख रहा है, और उसके ऊपर एकदम ब्लू स्काई दिख रहा है। और आइदर साइड वाज अ डीप डीच एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, और दूसरे साइड में एक डीप डीच, एक बड़ा सा खाई है, ठीक है, और खाई के उस तरफ एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, एकदम बहुत दूर तक सिर्फ हरे हरे मैदान है, ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी, और चारों तरफ से हरा ही हरा है जहाँ तक उसके आँख देख सकती है, ठीक है। ओ इट वॉज ऑल वंडरफुल, तो उसके लिए ये सब जैसे बहुत वंडरफुल था, बिकॉज उसने कभी देखा नहीं था, और यही सब देखने के लिए शायद वो बस राइड करने आई थी, ठीक है। तो आज हम लोग इतना तक ही रखते हैं, नेक्स्ट दिन ये ख़त्म कर देंगे, नेक्स्ट दिन छोटा ही चैप्टर है ये ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दो, अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो ग्रुप में मुझसे पूछो, ठीक है। आज इतना तक ही ख़त्म करते हैं, बाय।